प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9th के गणित में पिछले लेक्चर में हमने सीखा शेषफल प्रमेय के बारे में और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने हल किए थे प्रश्नावली 2.3 में। आइए हम आज आगे चलते हैं और अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है बहुपदों का गुणनखंडन। तो बहुपद अगर हमें दिए हैं तो उनका गुणनखंडन हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। ये गुणनखंडन जो है बहुपदों का, ये थोड़ा सा इसका आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ रखा है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। यहाँ पर जो हम गुणनखंडन करने जा रहे हैं वो है एक द्विघातीय समीकरण से हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे त्रिघातीय समीकरण में। 8वीं कक्षा तक जो आपने गुणनखंडन सीखा है वो हमने सीखा था सिर्फ द्विघातीय समीकरण तक, या उसमें हमने जो आधारभूत जो हमारे बीजगणितीय सूत्र होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, सर्व समीकाएं, उन सर्व समीकाओं के आधार पर हमने गुणनखंडन करना सीखा था। अब हम यहाँ पर गुणनखंडन को थोड़ा सा और एडवांस में करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं हम बहुपदों का गुणनखंडन क्या है। जैसे हमने 2.3 में पहला प्रश्न किया था कि x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1 को x जमा 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है। तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल प्रमेय के अनुसार p माइनस 1। देखो x जमा 1 है तो x जमा 1 को हमने क्या लिखा, x जमा 1 बराबर 0। तो आया हमारे पास x बराबर है -1, x बराबर -1। तो x बराबर -1 जो आया, इसका मतलब कि x की जगह हमने -1 मान भर देना है। यहाँ हम लिखेंगे p -1। तो p -1 ये होगा शेषफल। तो क्या आएगा, -1 की घात 3 जमा 3 गुणा -1 की घात 2 जमा 3 गुणा -1 जमा 1। तो हमारे पास आ जाता है -1 जमा 3 -3 जमा 1, क्या आया था 0। तो शेषफल आया 0। हमने मान लो कि px को भाग किया gx से, भागफल आया हमारे पास qx और जमा शेषफल आया 0। शेषफल 0 आया, इसका अर्थ ये हुआ कि gx से px को पूरा पूरा भाग हो गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि gx जो है वो px का गुणनखंड है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि px जो है वो gx का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो यही से हमारे पास एक थ्योरम बन जाती है जिसका नाम है गुणनखंडन थ्योरम, गुणनखंडन प्रमेय। फैक्टर थ्योरम, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम फैक्टर थ्योरम, क्योंकि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो गुणनखंड प्रमेय क्या बोलती है कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हमारे पास आ जाता है कि यदि px जिसकी घात n है, जो कि 1 या 1 से अधिक है, एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर कि यदि px घात n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि px की घात 1 या 1 से ज़्यादा है वाला एक बहुपद है। तो और a कोई भी वास्तविक संख्या है, तो हमारे पास क्या आएगा कि x माइनस
ए पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर है 0 हो और दूसरा भाग इसमें हमारे पास मिल जाता है कि पी ए 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो। तो क्या बनेगा कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए, ये जो हमारे पास बहुपद है, ये पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि शेषफल मतलब पी ए बराबर 0 है। और दूसरी ओर हम लिखते हैं कि पी ए बराबर है 0 होगा यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। ये एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर? अभी हम आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.4 में पहला प्रश्न हमारे पास है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा 1 है। तो 2.4 के पहले प्रश्न में आपको 4 भाग दिए हैं, अलग अलग बहुपद दिए हैं। प्रत्येक के लिए हमने चेक करना है कि x जमा 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो पहला भाग हम लेते हैं यहाँ पर x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 1। ये हमें दिया हुआ बहुपद है। हमने चेक करना है कि x जमा 1 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि पी एक्स हमारे पास क्या है, हल इसका करेंगे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 1। ये पी एक्स है, मतलब हमारे पास दिया हुआ बहुपद है। अब जिससे चेक करना है जो भाजक है x जमा 1 है, तो हम क्या करेंगे, x जमा 1 बराबर है 0 लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर है -1। तो हम p माइनस 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1। देखिए -1 की घात क्या है, विषम संख्या है। -1 को 3 बार हम गुणा कर रहे हैं तो -1 आएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो जमा में 1 आएगा। यहाँ सिर्फ -1 ही है और जमा 1। तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, -2, ये प्लस का, ये प्लस का, जमा 2। तो -2 + 2 आ गया 0। ये आया आपके पास शेषफल। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम पी एक्स को x + 1 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ गुणनखंड प्रमेय के अनुसार कि दिया हुआ जो x + 1 का ये जो बहुपद है ये पी एक्स का गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से हमारे पास आ जाएगा x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। इंग्लिश में हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is a factor of polynomial x³ + x² + x + 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें px का मान हमें दिया हुआ है x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1 और gx आपको दिया है x + 2। यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं।
तो गुणनखंड प्रमेय से हम उसी प्रकार से जैसे प्रश्न नंबर 1 हमने हल किया था उसी प्रकार से शेषफल ज्ञात करेंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे px इक्वल टू एक्स की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1, और ये भाजक हमारे पास क्या है जिससे हमने भाग करनी है वो है gx x प्लस 2। तो इसको हम बराबर है 0 ले लेते हैं। पहले भी हमने इस प्रकार से प्रश्न किए हैं कि भाजक को बराबर है हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आएगा, देखो x जमा 2 बराबर 0 है तो x का मान आएगा -2। ये जो x का मान -2 आया इसको हम शेषफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करेंगे, अर्थात p-2 ज्ञात करेंगे। तो p-2 क्या आएगा, -2 की घात 3 है जमा 3 -2 की घात 2 जमा 3 -2 जमा 1। हल करेंगे। -2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करने से हमारे पास आता है 8, और माइनस की घात विषम संख्या है इसलिए -8 आया, जमा 3 गुणा -2 की घात 2 है ये 4 हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की घात 2 4, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 जमा 1। तो हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है -8 -6 जमा 12 जमा 1, ये हमारे पास आ रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि 6 और 8 हमारे पास आ जाता है -14, और प्लस 12 और 1 13, तो आंसर क्या आया -1, अर्थात ये है हमारा शेषफल। अब शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं आया, शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार कि gx px का गुणनखंड नहीं है। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 को इसी प्रकार से हल किया जाएगा। इसमें कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 1 के 3 भाग और प्रश्न नंबर 2 के 2 भाग और हैं, इन्हें आप अपने आप हल करने की कोशिश करेंगे। इसका लिंक, जिसकी फ़ोटो भी आपको मैं भेज दूंगा वर्कशीट की, उसको आपने हल करके और व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाना है।